नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके ईवन में। मैं स्मित भारद्वाज, जो कि आज बात करेंगे हम आपके एलसीएम और एचसीएफ पे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, हालांकि पिछले दो वीडियो इसके हो चुके हैं। दो वीडियो में हमने अच्छे से कवर किया है ये लसा और मसा। तो आज फिर से जो है आपके प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है आपके, ध्यान दीजिएगा ज़रा। कह रहे कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 6, 8 और 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में शेष क्या बचता है? 2 बचता है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि जब भी ये आता है शब्द क्या, न्यूनतम संख्या, तो जब भी न्यूनतम संख्या आता है तो हमारे दिमाग में तुरंत खटकना चाहिए कि क्या निकलना है, इसका एलसीएम निकलना है। क्या निकलना है मेरे भाई? एलसीएम निकलना है। तो यहाँ पे आप 4, 6, 8, 12 और 16 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए बड़ा सरल होता है हमारा क्या कि अगर छोटा छोटा वैल्यू दिया है तो इसी का निकाल लीजिए आप। 16 का टेबल पढ़ लीजिए, उसी में आएगा तो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 16 दूना 32, 12 से नहीं कटेगा, 16 तिया 48, 12 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसका मतलब है कि हमारा एलसीएम जो होगा इसका कितना होगा? 48 होगा। ठीक है, जो इन सभी संख्याओं से पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि आपका 2 शेष भी बचना चाहिए। अच्छा, मैं ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 10 जो है 5 से कट जाएगा, लेकिन मुझे इसमें 2 शेष बचाना है, तो आप क्या कहेंगे कि सर इसमें आप 2 जोड़ दीजिए, आप भाग कीजिए। तो देखिए 5 से 10 कट जाएगा और 2 शेष क्या हो जाएगा? बच जाएगा। ठीक उसी तरह से ये भी है, यानी कि इसमें जो है आप भाग करेंगे 16 का, 12 का, 8 का, 6 का, 4 का, तो कट जाएगा, लेकिन शेष 2 हमें चाहिए। तो जो शेष हमें 2 चाहिए उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 48 और 2 कितना हो जाएगा? 50। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो जब भी न्यूनतम से न्यूनतम संख्या पूछने के लिए आए या छोटी से छोटी संख्या पूछे तो उस कंडीशन में हमें लसा निकालना होता है। और जो शेष बचता है, प्रत्येक दशा में शेष बचता है, तो उसको आप 2 क्या कर देते हो सर? उसमें जोड़ देते हो। आपके प्रश्न क्या हो जाते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए फिर वही चीज़ है, नीचे भी आप देख रहे हैं, एकदम वही सवाल है। जो ऊपर वाला है यही नीचे वाला है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। करेंगे वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 क्या बचता है? शेष बचता है। तो वही चीज़ है सर, 15 है, 12 है, 20 है और 54 है। ये है 20 है और क्या है आपका? 54 है। तो इनका आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे सर? क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम संख्या दिया है। क्या दिया है आपका? न्यूनतम संख्या दिया है। तो आप इसका एलसीएम निकालिए। तो सर 15 का एलसीएम निकालिए, 12 का, 20 का और 54 का। तो आपको पता है कि 54 जो है, 54 का खंड कीजिए तो 18 × 3 हो जाएगा। ठीक है, या 27 × 3 कीजिए, सही रहेगा। 27 × 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 20 का करेंगे तो ये 5 × 4 हो जाएगा। 12 का करेंगे तो 4 × 3 हो जाएगा। और 15 का करेंगे तो 5 × 3 हो जाएगा। इस तरह से आप एलसीएम निकालेंगे तो थोड़ा जल्दी आएगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, 3 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें 3 है। तो 27 दूना 54 होता है ना? 27 दूना कितना होता है? 54 होता है। 27 दूना होता है। 27 किसमें सबसे ज़्यादा है? 3 का पावर। तो सर इसमें है, तो यानी कि 27 हमारा हो गया इंटू। फिर देखिए 2 किस में ज़्यादा है? तो 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 वाला ही है सबसे ज़्यादा, तो 4 हो गया इंटू। क्या 5 सभी में है? तो इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 5 भी हो जाएगा। बस यही आपका एलसीएम हो गया। देखिए 27 दूना 54, 54 का खंड करेंगे, 27 दूना 54 हो जाएगा। तो 27 है आपका, 3 का पावर 3 है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे ज़्यादा क्या है? इसी में है ना, तो ज़्यादा वाला ही होता है इसमें। 27 हो गया। फिर 5 है इसमें, और किस में 5 नहीं है, तो 5 हो गया। 4 है यहाँ पे भी 4 है, और कहीं तो 4 है नहीं, यानी कि सबसे ज़्यादा 4 है। अगर 8 रहता तो 8 ले लेते, लेकिन 4 है इसलिए 4 लेंगे। अब इसका गुणा कीजिए। लेकिन फिर वही तो चीज़ है सर, यहाँ पे 2 शेष बच रहा था, यहाँ पे 4 बच रहा था, यानी कि 4 इसमें क्या कर देंगे सर? जोड़ देंगे। 4 जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तो 4 सत्ते 28 का 8 और 4 दूना के 8 है, कितना हो जाएगा? 4 दूना के 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। फिर 5 से गुणा कीजिए तो 5 8 40 और 4 44 का 4, 5
जीरो हो जाएगा और 5 एकम 5, ठीक है। कर लीजिए 4 7 28 का 8, 4 दूना के 8 और 2 10, 5 से तो 5 8 40 का जीरो, ऐसे 4 जोड़ दिए हैं जीरो और ये आपका 40 हो जाएगा। 5 8 कितना हो गया 40, 5 एकम 5 और 4 जोड़ देंगे इसमें कितना आ जाएगा, तो सर 544 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 544 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना, इसका गुणा किए इसमें, फिर 5 के इसमें और 4 जोड़ दिए, हमारा आंसर आ गया कितना 544। तो आप बड़ी आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर ऑप्शन के द्वारा हल करना चाहेंगे तो उसका थोड़ा अलग होगा, देखना पड़ेगा आपको कि 3 से कटने वाला है। अगर 4 घटाएंगे तो 3 से कट जाना चाहिए, 4 घटाएंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 5 से भी कट जाएगा 4 घटाएंगे तो, फिर 9 से भी कट जाएगा 4 घटाएंगे तो इस तरह से ऑप्शन टेस्ट भी कर सकते हैं आप यहाँ पे चाहेंगे तो, ठीक है। अब देखिए अगला है, दो संख्याओं का लसाअ व मसाअ क्रमशः 2 3 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें आकर आप फंसेंगे क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण बनेगा। आपको पता है कि जब मैंने बताया था कि जब दो संख्या दी हो, उनका लसाअ मसाअ दिया हो, तो आप उनमें से कोई भी 3 चीज़ दे दे और पहला चीज़ पूछे तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसने कहा है कि दो संख्याओं का लसाअ और मसाअ, तो इसका मतलब है कि दो संख्या है, एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है, इन दोनों का लसाअ और मसाअ जो है कितना है आपका, तो आप कहेंगे सर इन दोनों का लसाअ और मसाअ जो है वो 2 और 60 है। यही फार्मूला लगेगा, इसी फार्मूले पर हो जाएगा। लेकिन इसने क्या कहा है कि यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, एक दूसरे की तुलना में, अगर मान लेते हैं कि पहला x है तो इससे 14 दूसरा वाला क्या है, अधिक है, तो ये x प्लस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x प्लस कितना होगा, 14 हो जाएगा, बराबर लसाअ दिया है 2 और मसाअ दिया है 60, ये हमारा हो जाएगा। तो जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए x में x का गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, अब प्लस 14 में x का गुणा करेंगे तो 14x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14x, और 60 दूना 20 120, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, यानी कि माइनस का 120 हो जाएगा। अब बराबर 0। अब इसका ऐसा खंड कीजिए 120 का कि जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, 14 आ जाए, वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप कहेंगे कि सर 120 का खंड जो होगा हमारा, इसको 120 का खंड अपने आप से आना चाहिए तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। द्विघात समीकरण है आपका, तो 120 का खंड होना चाहिए, तो सर 120 का खंड कीजिए कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 6 से भाग करते हैं तो 6 दूना के 12, यानी 6 में 20 का गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमें प्लस में लेकर आना है ना, तो बड़ा वाला प्लस होगा, यानी 20 वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा। तो इसके बराबर 0 होगा तो ये तो माइनस में 20 आ जाएगा, और इसके बराबर 0 होगा तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो हमारा जो होता है इसमें अक्सर जब 0 आता है बराबर में तो आपका माइनस वाला ही आंसर होता है, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा, 6 होगा। जैसे आप यहाँ पे 6 रखेंगे, जैसे यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो आपका जो मान है, दो समीकरण मिलेंगे यहाँ पे, दो चीज़ कॉमन, दो में कॉमन मिलेगा, कॉमन मिलकर उनके बराबर 0 करेंगे तो एक बार x बराबर 6 आएगा, एक बार x बराबर माइनस का 20 आएगा। अपोजिट आता है उल्टा इसका, प्लस है तो माइनस में आएगा, माइनस है तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब प्लस वाला हमारा आंसर होता है, माइनस वाला नहीं होता है, इसलिए पहली संख्या जो हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी x का जो मान हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब ऐसे भी देख लीजिए 6 है और ये क्या है, 20 है, ये कितना अधिक आ रहा था, 14 अधिक है ना, तो पहले की तुलना में दूसरा वाला कितना अधिक है, 14 अधिक है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि हाँ सर अधिक है। इसका मतलब वो कौन सी संख्या है, 6 संख्या हमारी है, वो संख्या क्या है, 6 है। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, 6 होगा। नहीं तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पर रखेंगे तो x का स्क्वायर सर माइनस 6x और माइनस का 120, माइनस का 20 और माइनस का 120 बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पे x कॉमन है तो x माइनस सर 6 हो जाएगा, माइनस कॉमन है 20 कॉमन है यहाँ पे माइनस, तो सर ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे x था दोनों जगह, ठीक है, तो ये हो जाएगा x और माइनस सर ये हो जाएगा 6 और बराबर 0। तो देखिए x माइनस 6 और फिर क्या बचा, x माइनस 20, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आपका क्या है, हाँ 20 को प्लस किया था ना तो प्लस होगा। अब यहाँ से कॉमन ले लिए तो आपका जो है आ जाएगा क्या, मिटाते हैं ऊपर से, ठीक है।
देखिए तो ये हो गया क्या आपका x और माइनस आपका है क्या, तो x प्लस और 20 है और एक बार x माइनस 6 है बराबर 0 है। तो बताइए एक बार x प्लस 20 बराबर 0 और एक बार क्या x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा माइनस का 20, x बराबर क्या आएगा 6, बस हो गया। बताइए प्लस वाला कौन सा है, ये वाला है, तो सर यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। आ गया समझ में। चलिए और प्रश्न लेते हैं। तो ये जो है प्रीवियस ईयर 2019 का सेकेंड शिफ्ट का सवाल था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन आता तो ऑप्शन के द्वारा हल कर लेते। जैसे ऑप्शन की बात करें हम, सर एक 6 रहता, एक 5 रहता, एक 4 रहता और एक जो है 7 रहता। तो इस तरह से आप देख लेंगे। वैसे भी 120 है ना, तो 120 जो है आपका किससे किससे कटेगा, तो सर 6 से 5 से 4 से कटेगा, 7 तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। 4 से भाग कीजिए, तो 4 से भाग करेंगे जब 120 में, तो 4 तिया 12 30 हो जाएगा। क्या 4 जो है 30, इनका अंतर 14 का है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, तो ये वाला हमारा 4 भी नहीं होगा। क्या 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना का 10 और 5 के कितना होगा 20, क्या ये 14 अधिक है, नहीं सर ये नहीं हो सकता, ये होगा। 6 से भाग कीजिए 120 में, तो सर 6 से 120 में भाग करेंगे तो सर 6 से 120 में भाग करेंगे तो 6 दूना का 12 20। देखिए 6 और 20 का अंतर क्या है 14 है कि नहीं है ना अंतर 14। बस यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर देते हैं, आपका 6 आंसर आ जाता है समझ में। तो ऑप्शन के द्वारा बहुत जल्दी से करेंगे आप इसको, ठीक है। हमने द्विघात समीकरण बताया, पूरा हल करके बताया, लेकिन इतना करना नहीं है, आपको ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन के द्वारा खटाक दे आंसर आएगा।